नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वैलुल लिल मुसल्लीन सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम। IMTV के इस्लामी तालीमात पर मबनी प्रोग्राम आगही के साथ मैं हूँ आपका मेज़बान मोहम्मद हफ़ीज़ुल्लाह फ़ारूकी। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरे नाज़रीन, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का फ़ज़ल है कि रब्बुल आलमीन ने हमें इस्लामी फ़लाही ममलकत पाकिस्तान के अंदर पैदा फ़रमाया, हमें कलमे जैसी अज़ीम दौलत अता फ़रमाई। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फ़रमान आली शान है। हज़रत सैयदना अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला ने फ़रमाया, आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अपनी ज़ुबान नबुव्वत से ऐलान फरमाया कि जहन्नम ने खालिक कायनात की बारगाह में दरख्वास्त की, इलाहुल आलमीन मेरा एक हिस्सा दूसरे हिस्से को खाए जा रहा है, मेरे साथ कोई मामला फरमाया जाए। रब्बुल आलमीन ने फरमाया, चूँकि तेरी हिद्दत ज़्यादा है, तेरे अंदर तपश ज़्यादा है, इस वजह से तेरा एक हिस्सा दूसरे हिस्से को खा रहा है। तो रब्बुल आलमीन ने फरमाया, ऐसे किया कर, तू साल के अंदर 2 सांस ले लिया कर, तू साल के अंदर 2 सांस ले लिया कर, एक ठंडा और एक गर्म। खालिक कायनात की इस फरमान के बाद जहन्नम ने साल में 2 सांस लेने शुरू कर दिए। एक सांस वो अंदर की तरफ लेती है, जिसकी वजह से जहन्नम के अंदर ठंडक पैदा हो जाती है, और जहन्नम एक सांस बाहर की तरफ लेती है, जिसकी वजह से पूरी दुनिया के अंदर गर्मी पैदा हो जाती है। तो मेरे नाज़रीन, अब देखिए, आज हम देख रहे हैं हमारा माहौल कैसा है। चारों तरफ सर्दी ही सर्दी है, हर एक सर्दी की वजह से ठिठुर रहा है। बच्चा को जा, बूढ़ा को जा, नौजवान को जा, मर्द को जा, औरत को जा, कोई भी है, हर एक सर्दी की वजह से परेशान है कि ये सर्दी बहुत ज़्यादा हो चुकी है। तो मेरे नाज़रीन, अगर हम गौर करते हैं सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस फरमान के मुताबिक कि ये वो जहन्नम का सांस है, अभी तक जहन्नम के अंदर नहीं गए, अभी तक हमें जहन्नम के बारे में सही मालूमात नहीं, इसके बावजूद आज हम उसके एक सांस की वजह से इतने परेशान हैं कि हर एक परेशानी के आलम में नज़र आता है। बहुत सर्दी है, ज़रा गौर कीजिए उस जहन्नम की कैफियत क्या होगी जब जहन्नमियों को जहन्नम के अंदर डाला जाएगा, और मेरा रब किसी को सर्द अज़ाब देगा, किसी को गर्म अज़ाब देगा। आज हमसे ये सर्दी बर्दाश्त नहीं हो रही जो जहन्नम का एक सांस है। कल अगर हमारे आमाले बद हुए, अगर हमारी नेकियां इस काबिल न हुई, खुदा न खास्ता अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का कहर हमारे ऊपर आ गया, तो फिर क्या बनेगा। क्यों ना हो अहले ईमान जहन्नम से अपने आप को बचाने वाले बन जाएं, क्यों ना हो अहले ईमान अपने आप को राह रास्त पे लाने वाले बन जाएं। आज मेरे मुल्क पाकिस्तान के अंदर कैफियत क्या है। नौजवान है, वो भी दीन से दूर नज़र आता है, बूढ़ा है, वो भी दीन से दूर नज़र आता है, नौजवान बच्चा है तो वो भी दीन से दूर नज़र आता है, मर्द और औरतें हैं वो भी दीन से दूर नज़र आती हैं। क्यों ना हो कि हम अपने आप को राह रास्त पे ले आएं और अपने आप को कुरान और सुन्नत का पाबंद बना लें, अपने आप को जहन्नम से बचाने वाला बना लें। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम
अपने असहाब से यही फरमाया करते थे, ए मेरे सहाबा, मेरा जी चाहता है मेरी उम्मत का एक एक फर्द जहन्नम की आग से बचकर जन्नत में जाने वाला बन जाए, लेकिन वो जहन्नम से जन्नत की तरफ आएगा कैसे? उसे अपने आप को पाबंदे सौमो सलात करना पड़ेगा, उसे अपने आप को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के एक एक हुक्म का फरमाबरदार बनाना पड़ेगा। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीक़ों पर हमें अपनी ज़िंदगी को गुजारना पड़ेगा। जब हम इस अंदाज से चलेंगे तो हम जहन्नम से दूर चले जाएंगे। मेरे महबूब अलैहिस्सलाम ने फरमाया, जहन्नम की एक वादी है जिसे वैल कहा जाता है, जिससे जहन्नम भी पनाह मांगती है, लेकिन वो जो दुनिया के अंदर अल्लाह की नमाज नहीं पढ़ता, उसे उस वादी के अंदर डाला जाएगा, और वो सबसे बुरी वादी है। उसके अंदर बड़े बड़े अजदहे हैं, उसके अंदर बड़े बड़े बिच्छू हैं, उसके अंदर बड़े बड़े कीड़े मकोड़े हैं, जो नमाज छोड़ने की वजह से उसे डसते नज़र आएंगे। तो मेरे नाज़रीन, आज हमें करना क्या है? इस सर्दी के मौसम के अंदर सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सर्दियों की रातें हों और ईमान वाला बंदा अपनी चादर अपने कंबल में अपने आप को लपेट कर लेटा हुआ हो, मुअज्जिन की आवाज़ आए, अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर, अस्सलातु खैरुम मिनन नौम, आइए नमाज नींद से बेहतर है। सर्दियों की लंबी रात तूने गुजार दी, ना अज़ान फजर हो चुकी है, आ मेरे बंदे मेरी बारगाह के अंदर आ जा और अपने बिस्तर को छोड़ दे, नरम और गरम बिस्तर को छोड़कर ठंडे पानी से वज़ू करके। आज तो हमारे लिए बड़ी आसाइशें हैं, गीज़र लगे हुए हैं, गरम पानी हमें मुयस्सर है, इसके बावजूद फरमाया छोड़ दे, ठंडे पानी से वज़ू करना पड़े, कर ले, अल्लाह के दरबार में आ जा, चंद कदम चल के मस्जिद की तरफ आकर मस्जिद की सफ़ पे खड़ा हो जा और नियत कर ले, अल्लाहु अकबर। मेरे महबूब अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ईमान वाला मेरा उम्मती जब सर्दियों के अंदर नमाज फ़जर आकर मस्जिद में पढ़ता है तो मेरा अल्लाह फ़रिश्तों पे फ़ख्र फरमाते हैं। खालिक़ कायनात फरमाते हैं, ए फ़रिश्तों देखो, जिस बंदे के बारे में तुम कहते थे इलाहुल आलमीन तो इंसान को बनाएगा, दुनिया में जाकर दंगा फसाद करेगा, दुनिया में जाकर लड़ाई झगड़े करेगा, दुनिया में जाकर कत्लो किताल करेगा, देखो मेरा ईमान वाला बंदा मेरी बारगाह में आकर इस ठंडे मौसम के अंदर, सर्दियों के अंदर मेरे दरबार में आकर अपनी जबीन नियाज को झुकाकर कहता है, सुबहान रब्बियल आला, ऐ मेरे मौला सर्दी होगी या गर्मी मैं तेरी बारगाह में ज़रूर झुकूँगा। तो मेरे ईमान वाले भाइयों, याद रखो, हमें अपने आप को बदलना पड़ेगा, हमें इन सर्दियों के मौसम को गनीमत जानते हुए रात को अल्लाह की बारगाह में झुकना पड़ेगा, खालिक़ कायनात के दरबार में आना पड़ेगा। इस सर्दी की वजह से हमें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। चारों तरफ हम देख रहे हैं जो भी मामलात हैं अपनी रूटीन पे चल रहे हैं, दुकान रोज़ाना खुल रही है, कारोबार रोज़ाना चल रहा है, गाड़ियाँ रोज़ाना आज़म सफ़र हैं, हर मामला चलता है। लेकिन इस सर्दी की वजह से अगर हमारी नमाज में कोताही हो रही है तो हमें सोचना पड़ेगा, अगर हम अल्लाह की बारगाह में नहीं आते तो हमें सोचना पड़ेगा। ये दिन और रात, ये सुबह और शाम, ये सर्दी और गर्मी, ये सारा का सारा निज़ाम मेरे रब का बनाया हुआ है, और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इसको क्यों हमें दिया? इसलिए कि ए मेरे बंदे मेरी इन नेमतों को देख, मैं तुझे सर्दी भी दे रहा हूँ, गर्मी भी दे रहा हूँ, मैं तुझे मौसम खुशगवार भी दे रहा हूँ, मैं मौसम में कभी कभी तपश भी पैदा कर रहा हूँ। क्यों? ए इंसान समझ ले मेरी हिकमत को, समझ ले मेरी फ़िरासत को। अगर तू समझ जाएगा तेरी दुनिया भी बन जाएगी, आखिरत भी बन जाएगी। तो मैं अपने नाज़रीन से यही कहूँगा, सर्दी की वजह से परेशान ना हो, चंद दिन हैं इंशाअल्लाह गुज़र जाएंगे,
پھر گرمی آ جائے گی، ہم گرمی کی وجہ سے پریشان ہوں گے۔ اللہ کی نعمتوں کو کھائیے، ٹھنڈے موسم کے اندر مچھلی کا مزہ بھی لیجئے، ٹھنڈے موسم کے اندر قسم قسم کی رب کی نعمتوں کا مزہ بھی لیجئے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اللہ کے احکامات کی پابندی بھی کیجئے۔ یقیناً ہم حکم الہی کی پابندی کریں گے، آقا علیہ السلام کے فرمانات پہ عمل کریں گے، رب العالمین ہماری دنیا بھی بنا دیں گے، آخرت بھی بنا دیں گے۔ اب مجھے دیجئے اجازت، دیکھتے رہیے IMTV۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا ہے تو فوراً اس سبسکرائب کے بٹن پر کلک کر دیں اور ساتھ ہی بنے بیل آئیکن پر بھی کلک کر دیں تاکہ ہمارے چینل کی طرف سے آنے والی تمام لیٹسٹ اپڈیٹس آپ تک بر وقت پہنچ سکیں۔ بہت شکریہ۔